हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीडिंग मस्ती में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 10 विषय हिंदी जो अभी हाल ही में ही संपन्न हुआ है, इसको आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको सलूशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको इस सलूशन के साथ भी इस वीडियो को दिया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो पर चलते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय हिंदी का है और समय 2.5 घंटा लगा था, यानी 2 घंटा 30 मिनट। तो नोट अवश्य ही पढ़िएगा। नोट पहला है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसके उत्तर OMR शीट पर हल करना है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कि प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 1 से 20 तक जो है प्रश्न बहुविकल्पीय है और प्रत्येक 1 नंबर का है। तो दोस्तों, अपने OMR शीट पर बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि एक आपने भर दिया तो सोचा कि अपने गलत हुआ है, ये हमने सही नहीं लगाया, गलत किया, उसको काट कर दूसरा भरने लगे तो वो आपका नंबर नहीं जुड़ेगा, वो आपका नंबर कट जाएगा। तो आप सावधानी पूर्वक एक ही कीजिए, लेकिन सावधानी पूर्वक कीजिएगा। एक आपका कोल से आपको गलत हो गया तो गलत हो गया, उसको काट पीट करने पर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि कलम का सिपाही की रचनाकार है। आप जरूर इसे बताइएगा कि आपने कितना सही कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाला है और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। तो आप जरूर बताइए कि आपने कितना सही किया है। आपका आंसर भी देने का पूरा कोशिश किया जाए यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन का है, देख लीजिए। कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अमृत राय और हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी नहीं हो सकते क्योंकि कलम का नहीं है, ये भी नहीं है, प्रेमचंद भी नहीं। तो इसका आंसर कौन होगा आप कमेंट में जो लिखेगा, तब तक मैं हम बता रहे हैं कौन होगा। यह आंसर सही है। कौन है? अमृत राय जी। कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय जी है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? आप कमेंट में लिखिए कि चंद्रगुप्त किसने लिखा था, चंद्रगुप्त क्या है और किसने लिखा है, यह आप कमेंट में लिखिएगा। हम चलिए बताते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। तो इसका आंसर होगा कि चंद्रगुप्त किस विधा है, किस विधा की रचना है? तो यह नाटक है। क्या है? नाटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, गोदान किसकी रचना है? तो वो देखिए, ऑप्शन है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, हरिकृष्ण प्रेमी जी। तो इसका सही आंसर होगा, आप जानते हैं कि प्रेमचंद्र जी का है, क्योंकि गवन गोदाम इन्हीं के रचना है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर 4 पे। 4 है क्या, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कितना आप सही कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा, आप वाले ऑप्शन को देख लीजिए, 1850 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1938 ईस्वी से, और द 1919 ईस्वी से। तो इसका सही आंसर होगा
1850 ईस्वी से। अब देखिए 5 क्वेश्चन कि आधुनिक काल की समय की अवधि है। आधुनिक काल कब से माना जाता है? आप इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम इसमें आपको नहीं बता रहे हैं, ये आपको दे रहे हैं कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी किस अवधि का है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 नंबर, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? आप इसको भी जरूर लिखिएगा। आपको दो, यह क्या है, 5वां और 6वां आपके लिए है, ये होमवर्क है कि आप बताइए जरूर, इसको कमेंट में लिखिएगा जरूर कि इसका कौन है। चलिए हम बताते हैं 7वां पे। यामा की रचयिता के नाम लिखिए। यामा के रचयिता के नाम लिखिए। ये किसने लिखा है? देखिए, सुभद्रा कुमार चौहान जी, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। आपको जो दिया जा रहा है उसको जरूर आप कमेंट में लिखिएगा, आपका उत्तर भी दिया जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्या है? 8वां है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? छायावादी युग के लेखक कौन है? आप इसको भी आप कमेंट में लिखिएगा, इसको भी आपको छोड़ दे रहे हैं। आप देख लीजिए बहुविकल्पी कौन कौन सा है, बता रहे हैं। बहुविकल्पी कौन है? यशपाल जी हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, भारतेंदु युग जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो इसको आप बताना है कि इसका सही आंसर कौन है। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि जो भी सही है उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है? 9, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? आपको भी ये प्रश्न दिया जा रहा है कि आप कितना तैयारी करने में लगे हैं। आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि कितना सही कर रहे हैं। इसको हम नहीं बता रहे हैं, आपको इसमें से 4 नहीं बताए हमने, और आपको कमेंट करना है कि कितना आप सही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्या है? अब देखिए, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो ऑप्शन लिखिए, ठूठायाम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिदोष, नदी के द्वीप। इसका सही आंसर होगा ठूठायाम आंसर। ओके, नेक्स्ट, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? अस्थायी भाव है, देख लीजिए ऑप्शन, शोक, रति, हास, निर्वेद। तो इसका सही आंसर होगा हास, होगा ऐसा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12वां क्या है कि यही कहीं पर बिखर गई भाग्य विजय माला सी, पंक्ति में अलंकार का पहचान बताइए। पहचान कीजिए या लिखिए। तो आप एग्जाम्पल यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को देखिए ध्यान से। क्या है? पहला भ्रांतिमान, उपमान, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है कि 3, ब का आंसर है ऑप्शन है 2, 4, 5। अगर हमारे पीछे की वीडियो जैसे रोला सोरठा पे वीडियो बनाया हमने, हमारे चैनल पर जाकर आप जरूर चेक कीजिए। और दोहा रोला का सबसे ट्रिक से आपको बताए हैं। तो चलिए इसका सही आंसर आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि कितना सही कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है कि अभी, अ, आ, यदि है। इसका सही आंसर होगा यदि।
ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 15 है कि घबराहट शब्द में प्रत्यय है। पहला है अ है हट, ब गम, स है गरम, और द है वट। इसका सही आंसर होगा हट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। अ है कर्मधारय, दृढ़ द्वंद्व है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पहला है विलोम, उपसर्ग, पर्यायवाची और प्रत्यय। इसका सही आंसर होगा पर्यायवाची कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रत्येकम का संधि विच्छेद होगा क्या है। तो पहला है प्रतिधन एक, दूसरा है प्रतिधन एकम, और तीसरा है यानी कि स कि प्रति एकम, द है प्रत्येकम। इसका सही आंसर होगा ब प्रतिधन एकम। और नेक्स्ट 19 मधुनी। मधुनी रूप है मधु शब्द का। ये आपको बताना है कौन सा विभक्ति है। ऑप्शन है कि देख लीजिए ऑप्शन। षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन है, और सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आपको इस का आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, इसका हम नहीं बता रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसू तत्समक रूप है, किसका है? अश्रु का, और आंसू का, रोना का, आंख का। इसका सही होगा अश्रु का सही आंसर होगा। तो चलिए खंड ख हो गया। अब ख देखिए ये 6 नंबर में आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। लिखा है कि कुसंग, यहाँ पर पहला सुनिए खंड क का पहला एक निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह 2 प्रश्न होगा, यानी कि देखिए पहला ये हो गया, ये हो गया, और दूसरा ये है अथवा में। आपको अथवा में देगा, आपको किसी एक को ही करना होगा और उसका सही आंसर लिखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट यही पहला देखते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति एवं सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति की गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी, उन्नति की ओर उठाएगी। तो अब प्रश्न क्या बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपका संदर्भ लिखना है। अब पहले हमसे बता दीजिए कि ये किस पाठ से लिया गया है और किसके लेखक हैं, ये कौन लिखा है, इसके बारे में आप जरूर लिखिए। ये किस पाठ से लिया गया है और लेखक इसका कौन है। तो चलिए हम बता रहे हैं कि कुसंग यानी कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मित्रता नामक पाठ किसने लिखा है, हमसे पहले आप जरूर कमेंट कीजिएगा। यह आपको बता रहे हैं कि आचार्य
रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है मित्रता नामक वाक्य। आप ध्यान से सुनिए। आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह आपका संदर्भ हुआ। आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको संदर्भ लिखने आता है या नहीं, उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम बता दे रहे हैं, आप पीछे करके वीडियो को या रोक कर वीडियो को आप 2 बार 3 बार सुन सकते हैं। अब बोला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखा जो है नीचे, उसी का ही व्याख्या करना है। और तीसरा है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लाइव होने से हो जाएगा, इसलिए आपको संक्षिप्त में ही बता रहे हैं सोल्यूशन इसका, और खुद से ही सोल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए अथवा में क्या लिखा है कि अथवा है, देख लीजिए अथवा का क्वेश्चन है। आपको किसी एक का ही उत्तर देना है और ध्यान रखिए कि किस पाठ से लिया गया है और किसके वो लेखक हैं, पाठ का लेखक क्या नाम है। तो आप इसका बताइए कि किसने लिखा है और किस पाठ से लिया गया है। आराम से धीरे से रोककर वीडियो को पढ़ लीजिएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी एक का ही, देखिए गद्य का और पद का। आपका 6 नंबर अनादम अनिवार्य है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। आओ चलिए अब कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरे लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिह पाई। इस पद्यांश में लिखेंगे व्याख्या, हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे कि इस पद्यांश में, इस पंक्ति में इस तरह लिखेंगे कि इस पद्यांश में या इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं उस भगवान की प्रार्थना करता हूं जिसके कमल की समान चरण है, जिसकी कृपा से, देखिए जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, जिसकी कृपा से, गिरी मन होते हैं पहाड़ या पर्वत, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है या पर्वत को पर चढ़ जाता है, इस तरह। अब देखिए नेक्स्ट पे है कि अंधे को सब कुछ दर्शाई का मतलब है दिखाई देना। अंधे को मतलब समझ रहे हैं, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। उनकी ऐसी ही कृपा होती है। यहाँ रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक मने होता है गरीब, दरिद्र, महादरिद्र, जिसके उनकी कृपा से महादरिद्र व्यक्ति भी के सिर पर भी छत्र धारण हो जाता है। ऐसे ही करुणामय स्वामी की मैं बार बार प्रार्थना या विनती करता हूँ। तो इस तरह से आप इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। आपको अगर डाउट हो रहा है तो थोड़ा पीछे करके वीडियो को आप पुनः बार बार देखिए, आप केवल सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। दूसरा क्या है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गया। अब उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना है कि इसका कौन सा अलंकार है। ओके दोस्तों, आप बताइएगा। और देखिए नेक्स्ट अथवा में है। अथवा में क्या है
आप पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए कि किस पाठ से लिया गया है और यह किसने लिखा है इस पद्यांश को। आप कमेंट में लिखिएगा, आपका कमेंट का भी आंसर दिया जाएगा। दोस्तों ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो, इसके वजह से जल्दी जल्दी आपको बहुत फास्ट में बता रहे हैं। और आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस विषय को अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब देखिए ये क्या है, आपको जीवन पर्ची और रचनाएं 5 नंबर में आता है दोस्तों। तो इस पे भी हमने जयशंकर प्रसाद जी पर जीवन पर्ची और साहित्य पर्ची भी और उनकी रचना के बारे में बहुत संक्षिप्त में आपको ट्रिक के रूप में बताया है, जो 5 में 5 नंबर आपको दिलाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। हमारे चैनल पर जाइए, रीडिंग मस्ती चैनल पर जाइए और जयशंकर प्रसाद जी का जीवनी देखिए और 1 नंबर भी न कटे, इसको ध्यान से। अब चलिए, ख है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ये भी 5 नंबर का आएगा। तो 5 5 10 नंबर आपका जीवन परिचय एकदम कोई नहीं काटेगा। आपको बोला इस पे भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। महादेवी वर्मा का है, जो आपको कम शब्दों में जितना बोलेगा उतना ही लिखना है। यहाँ पर आपको नहीं बोला है कि कितना शब्दों में लिखना है, तो कोई बात नहीं, आप बहुत ट्रिक के तौर पर आपको इस वीडियो को प्रोवाइड किया गया है, उसको जरूर देखिएगा। महादेवी वर्मा का जीवन पर जीवन साहित्य पर और उनकी रचनाओं के बारे में भी अध्ययन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसको आपको देख लीजिए, ये संस्कृत का है, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए आपको बहुत फास्ट में बताया जा रहा है दोस्तों। आप थोड़ा सा रोक कर इस प्रश्न को पढ़कर आप स्वयं से हल कर सकते हैं। देख लीजिए, चौथा का ही है, उसी का ही अथवा किसी एक का ही करना है आपको, देख लीजिए इसका भी। और 5वां नंबर देख लीजिए, ये देखिए, निम्न संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए ये भी अथवा में है, ये भी 5 नंबर में आता है दोस्तों। अब धीरे से इसकी क्लिक करके आप इसका हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। अब चले नेक्स्ट है 6वां। अपनी पाठ्य पुस्तक में हिंदी गद्य से कंठस्थ व कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया है। ये ध्यान रखिएगा कि जो मान लीजिए कि यह प्रश्न पत्र में आया है तो इसी को नत लिख दीजिए, नहीं तो आपको 3 नंबर नहीं मिलेगा। यह 3 नंबर में आता है प्रश्न। आप कमेंट में लिखिए कि इस पे भी वीडियो आपको चाहिए तो आप इस पे भी बनाया जाएगा। और 4-5 आपको श्लोक एकदम छोटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 7वां। निम्नलिखित प्रश्नों में से हिंदी की ही 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसका उत्तर आपको देना है, किसी 2 का ही देना है आपको। इसमें 4 है, जो 2 + 2 या 4 नंबर का यह मिलेगा आपको। 1 नंबर 2 नंबर का है, एक प्रश्न 2 नंबर का। दोस्तों अब क्या है 8वां। अब अपना खंड काव्य, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। आप जिस भी जिला के हैं उनको बताया गया होगा उनके विद्यालय की तरफ से कि कौन सा आपको खंड काव्य पढ़ना है, वो अपने विद्यालय से आपको बताया गया होगा, तो आप जरूर उसको लिखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध भी आपको जरूर एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये भी निबंध और खंड काव्य आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में अवश्य ही पूछेगा कभी। हर साल ये आता है, हर बार। निबंध देख लीजिए 9 नंबर का आता है। पर्यावरण संरक्षण पर आप कमेंट कीजिए कि किस पे आपको वीडियो चाहिए। निबंध पे
खंडकाव्य पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,